हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप आज की करंट अफेयर्स 21 मई 2025 की करंट अफेयर्स देखेंगे जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत के ऊपर आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और फिर हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो भारत और राजस्थान दोनों की समसाई की बहुत महत्वपूर्ण है। वो सभी भर्ती परीक्षाएं रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या फोर्थ क्लास ही क्यों ना हो, वीडियो पटवार सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था हाल ही में तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। सभी दोस्तों ने लगभग लोग 95% दोस्तों ने गलत जवाब दिया है। सबने राजस्थान को लगाया लेकिन राजस्थान नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जहाँ के सीएम है, गिल राज्यपाल हैं। तो अब शुरू करते हैं हम कल का रिवीजन, 20 मई का रिवीजन। और राजस्थान और भारत की प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो हैं वो ये जो कल का रिवीजन वो शुरू करते हैं। आज हम बिना ऑप्शन वाले प्रश्न ले आए हैं आपके लिए। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है बताइए दोस्तों, सभी कमेंट करते रहे। ये जीता है भारत ने। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सभी जो भी दोस्त हैं वो सब कमेंट करते रहेंगे। ये किया जा रहा है आपका दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप। हाल ही में भारतीय सेना ने तिस्ता पहाड़ अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये पश्चिम बंगाल में किया गया। फास्ट फास्ट कमेंट का जवाब देते जाइए आप। अपने एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखते जाइए। बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये कह देता हूँ मैं करंट अफेयर्स की। सिर्फ मेरे साथ रफ कॉपी में लिखते जाइए, बस एक जगह कहीं भी छोटे से पन्ने या पेन कॉपी उठा के उस पर लिखते जाइए। बस तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं करंट अफेयर्स के। इसी क्लास से केवल 20-25 मिनट की क्लास से आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा स्टैटिक जीके के साथ में। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर अभियान दल ने किस चोटी की सफलतापूर्ण चढ़ाई की है? सभी कमेंट करो दोस्तों। तो किसकी की है? ये की है माउंट एवरेस्ट की। 8848 मीटर जो ऊंची है वो। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में? गंगानगर में। श्री गंगानगर लिख देता हूँ। राजस्थान का पहले वंदे भारत ट्रेन कोच कहाँ? जोधपुर में। मेंटेनेंस कोच जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न अगले स्लाइड में देखिए। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं 19वीं के और कोटा से सांसद है। कोटा सांसद। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप 2025 के एकल विजेता कौन बने हैं? बताइए दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं फैज अहमद पटाया। थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 14 अंडर C2 टेनिस टूर्नामेंट में राजस्थान किस खिलाड़ी ने गर्ल्स डबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है ये जीता है सौम्या चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए रिवीजन में। लक्षिता महलावत ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो इनका खेल तो था तस्तरी फेंक और ये थी छठी एशियन 18 के अंदर एथलीट चैंपियनशिप। अगला प्रश्न। बरेली में आयोजित 8वीं एलीट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 35 से 90 किलो वर्ग ग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? ये पीआरओ के एग्जाम में आया था, तो ये जीता है हर्ष चौधरी ने। मेरी तरह लिख लिख के रिवीजन करिए। तो ये कल के हमारा रिवीजन था जो 20 मई को जो भी करंट अफेयर्स हुई थी। और अब आगे चल के हम आगे की शुरू करते हैं। देखिए 21 मई से 2025 की क्या क्या करंट अफेयर्स रही है।
तो पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपके तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। इसकी वो देख लीजिए महत्वपूर्ण जानकारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कलबोली डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने 110 मीटर लंबा लगभग 1500 टन वजनी ओपन वेब स्टील गर्डर सफलतापूर्ण लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण जानकारी थी इसकी। हाल ही में अगला प्रश्न, दिव्यंत डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का संबंध किससे था? परमाणु ऊर्जा आयोग, इसरो से था, भारतीय रिजर्व बैंक से था, राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो इनका संबंध परमाणु ऊर्जा से साथ में था। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको 2015 में क्या मिलता है? पद्म विभूषण मिलता है इस वजह से। और फिर ये परमाणु के साथ जुड़े हुए थे, पोखरण परमाणु वाला अपने यहाँ पे हुआ था, तो ये जुड़ सकता है उसके साथ में। हाल ही में भारत के परमाणु विज्ञान समुदाय के एक दिग्गज परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का तमिलनाडु के उद्गम मंडल में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर काम किया था, जिसने अगस्त 1956 में महत्वपूर्णता प्राप्त की थी। परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो रिलेटेड पद्म विभूषण मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? मतलब समाप्त कर दिया इसका। तो पोलियो है, ट्रैकोमा है, चेचक है, डेंगू है। तो ये ट्रैकोमा है। देखिए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। जेनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र किया है। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने घोषणा की थी कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ट्रैकोमा उन्मूलन करने वाला तीसरा देश बन गया है। ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जो उचित स्वच्छता, साफ पानी की कमी के कारण फैलता है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में अन्य सहायता ऐप किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रहलाद जोशी ने, मनसुख मावड़िया ने। तो ये किया है प्रहलाद जोशी ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में नई दिल्ली में डिपो दर्पण अन्नमित्र अन्न सहायता ऐप लॉन्च की है। इन योजनाओं का उद्देश्य पूरे भारत में खाद्य डिपो की सग्रम परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उनके मानवीकरण को सक्षम बनाना, खरीद एवं आकस्मिकताओं पर मौजूदा 40,000 करोड़ रुपए खर्च को कम करना है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी। हमारे कृषि से भी एक लॉन्च किया था खाद के मामले में। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नए एकीकृत जल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में। तो ये रखी गई त्रिपुरा के अंदर। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत त्रिपुरा राज्य के ऊनाकोटी जिले के कैला शहर में एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना करीबन 42.4 करोड़ की लागत से स्थापित की जा रही है। उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इस प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए किस जिला अधिकारी की सराहना की है? किस अधिकारी की सराहना की है? कलेक्टर जैसलमेर, DGP राजस्थान, SP सुधीर चौधरी, SDM लोंगेवाला। तो ये की है SP सुधीर चौधरी की, जैसलमेर SP की। रेगिस्तानी महत्वपूर्ण जानकारी, रेगिस्तानी क्षेत्र में कोणार्क कोर के अग्रिम क्षेत्र लोंगेवाला के दौरे पर आए थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए जैसलमेर SP सुधीर चौधरी की सराहना की है। 2015 बैच के अधिकारी सुधीर ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के सबसे बड़े जिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के साथ समन्वय करते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार
अरुण योगी राज को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। तो ये की गई है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, अरुण योगी आज कर्नाटक के मूर्तिकार है। विशेष उपलब्धि, अयोध्या श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार श्री राम की प्रतिमा 114 वर्ष बाद स्थापित प्रथम बाल रूप प्रतिमा है। सम्मान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा पहली मानद उपाधि प्रदान की गई। पीएचडी की उपाधि प्रदान करता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। अगला प्रश्न, राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है इसमें से? जूही कुमारी ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। यह जूही का लगातार 8वां स्टेट खिताब है। जूही कुमारी का संबंध बीकानेर से। जूही अब तक कुल 61 पदक जीत चुकी है। तो ये इनका संबंध बीकानेर से नहीं, जयपुर से, ये गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी इसकी, जूही कुमारी कराटे की खिलाड़ी है जो जयपुर की रहने वाली है। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते। जूही का यह लगातार 8वां स्टेट खिताब है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत छोटी सी बच्ची है। अगला प्रश्न, जोधपुर के खेत सिंह राजपुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फोर्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी और कृषि सुधार। ये स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है इनको। महत्वपूर्ण जानकारी, जोधपुर जिले के छोटे से गांव घेवड़ा के युवा खेत सिंह राजपुरोहित को प्रतिष्ठित फोर्स अंडर 30 एशिया 2025 की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपने खेत सिंह स्टार्टअप द्वारा नए आयाम स्थापित करने के लिए मिला है। खेत सिंह ने साथी के साथ कलेम बड़ी नामक स्टार्टअप भी शुरू किया है। आज खेत सिंह की कंपनी देश के 10 से ज्यादा शहरों में 500 से अधिक अस्पतालों के साथ काम कर रही है। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के तहत केंद्रीय मंत्री ने अलवर में कितनी नई डेयरी बनाने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री थे भूपेंद्र यादव और ये अलवर के सांसद है। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। और ये वन मंत्री, वन व पर्यावरण मंत्री है भारत सरकार। इन्होंने अभी पर्यावरण वन रिपोर्ट होती है ना, वो जारी की है। तो ये 700 की है। मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल गए थे इसके उद्घाटन में। और ये सर्स डेयरी थी, सर्स डेयरी। अगला प्रश्न, मलेशिया में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन 2025 में मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता? हर्षिका बत्रा, ऋचा कोठारी, पारुल सिंह तंवर, नंदिनी गुप्ता। तो ये पारुल सिंह तंवर ने जीता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी कोरिया में आयोजित एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान किस खिलाड़ी को चयन किया गया है? दिव्यांशी जैन, प्रभव बाजौरिया, सुभाष चौधरी या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का किया गया, तीनों का हुआ है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हमारे। और अब देखते हैं स्टैटिक पोर्शन राजस्थान कला और संस्कृति से। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? चंद्रभद्राई, महेश दास, सूर्यमल मिश्र, नरपत नाल। तो इसके हैं नरपत नाल। ये आपकी कला और संस्कृति ग्रंथ और उनके रचयिता, पुस्तक और लेखक। ग्रंथ और जो है ना उनके साहित्य और संस्कृति में आता है, जो भाषा के अंदर आते हैं उनकी है। बीसलदेव रासो नरपत नाल की है। हमीर रासो, हमीर काव्य के रचनाकार सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरशर आसिया। तो इसके सारंगधार है हमीर रासो के और महाकाव्य के। सगत रासो के लेखक कौन है? सगत रासो के हैं भाई, ये हैं गिरधर आसिया। अगला, खुमनान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। और अगला, मारवाड़ परगनारी विगत के ग्रंथ कौन है? मोतनौनसी, इनके द्वारा लिखा गया है। हाल ही में विमोचित पुस्तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स चेंजमेंट के बारे में, ये हिमांशु रॉय की पुस्तक है। अब कंप्यूटर सवाल देख ली। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर खोज किसने की थी? बताइए। चार्ल्स बेबेज ने की थी। ये की थी KHFRS, ये इनके साथ में और थे। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन पहले मैकेनिकल कंप्यूटर क्या नाम था? इनका था एनालिटिक इंजन। बेजेज का विश्लेषणात्मक इंजन कब प्रस्तावित हुआ? 1837 के अंदर। आज का रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में भारत के पहले महाउद्यान का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में भारत का सबसे लंबा रेल पुल महाराष्ट्र के अंदर।
हाल ही में दिवंगत M. R. श्रीनिवासन के संबंध परमाणु ऊर्जा आयोग से। हाल ही में विशेषज्ञों का WHO ने भारत के किस रोग के लिए ट्रैकोमा। हाल ही में अन्य सहायता ऐप किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत जलधारा कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन की किस अधिकारी की सराहना की है? SP सुधीर चौधरी की है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अनु योगी को किस विश्वविद्यालय द्वारा PhD की मानक उपाधि प्रदान की गई? तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर ये बीकानेर की नहीं है, ये जयपुर की है, ये असत्य है। अगला प्रश्न, जोधपुर के खेत सिंह राजपुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित 30 एशिया 2025 शामिल किया गया? स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। श्वेत क्रांति के तहत केंद्रीय मंत्री ने अलवर में कितनी नई डेयरी घोषणा की है? 700। मलेशिया में हुई मिसेज इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन 2025 मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पारुल सिंह तंवर ने। दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर इंडिविजुअल स्वैक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ियों को चयन किया गया है? तो ये इन सभी का किया गया है। आज का हमारा जो भी करंट अफेयर्स का था वो समाप्त हुआ। जो भी 21 की बनी थी हमने रिवीजन किया, स्टैटिक जीके को देखा। हाँ, आगे आने वाली क्लासों में संविधान की कुछ पोर्शन जोड़ दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण DS जोड़ दिए जाएंगे, जो कि आपके तैयारी को और बूस्ट करेंगे। ये आपको देखेंगे मोटा मोटे तौर के ऊपर, एक बार रिविजन के तौर पे आपको बेहतरीन करते जाएंगे। तो जो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।